शिक्षक दिवस जो है वो हमारे राष्ट्र का एक विशिष्ट दिवस है। इस दिन हम शिक्षकों को सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। यदि मैं और आप पढ़े लिखे हैं तो मेरे और आपका जो वास्ता है वो शिक्षकों से रहता ही है। मेरा शिक्षकों से वास्ता बहुत नज़दीक से रहा है क्योंकि मेरे माता पिता दोनों जो थे उन्होंने शिक्षण का कार्य किया है। मेरी माँ जो थी वो गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने प्राध्यापक का कार्य किया और मेरे पिता भी शिक्षक के क्षेत्र में जुड़े रहे और शिक्षक रहे हैं। पर इनसे बढ़कर मेरे दादाजी जो रहे वो दमोह में एक बोर्डिंग स्कूल था, उसके वो इंचार्ज रहे और उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है, स्वर्गीय श्री SP लाल साहब। उनकी स्मृति में हमारी जो संस्था है वो एक शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम चलाती है। 2 शिक्षक प्रतिवर्ष सम्मानित किए जाते हैं। पिछले 35 वर्षों से ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। 70 से अधिक हमारे छोटे से नगर के 70 से अधिक शिक्षकों को इसके माध्यम से सम्मानित किया जा चुका है। अभी अभी हमने माननीय प्रणब मुखर्जी जी को खोया है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, वो भी एक शिक्षक रहे हैं। पर मुख्य रूप से ये जो शिक्षक दिवस है, आप जानते हैं, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो रहे उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक लूथरन स्कूल में, मिशन स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में करी। पर उसके आगे चलकर वो एक विशिष्ट व्यक्ति और व्यक्तित्व इस राष्ट्र के लिए बने। वो भारत के, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद वो द्वितीय राष्ट्रपति हमारे देश के रहे। विद्वान रहे, दुनिया के विभिन्न स्थानों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने जाकर अपने लेक्चर्स को दिया। एक सम्मानित व्यक्ति और व्यक्तित्व रहे, पर वो भी पूर्व में शिक्षक रहे। जब उनके बारे में और उनसे पूछा गया, कुछ लोग उन्हें स्मरण करना चाहते थे, उन्हें सम्मान देना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि मुझे एक शिक्षक के रूप में स्मरण किया जाए और फिर उनकी बात को सम्मान देते हुए ये शिक्षक दिवस जो है वो पूरे राष्ट्र में बनाया जाता है कि शिक्षकों को स्मरण किया जा सके और उन्हें सम्मानित किया जा सके। मेरी और आपकी स्वयं के जीवन के प्रति क्या सोच है? जीवन जो है वो एक यात्रा है और हर यात्रा की कोई ना कोई मंजिल होती है, मुकाम होता है। हर व्यक्ति इस जीवन यात्रा को करता है, पर जरूरी नहीं है कि वो किसी मंजिल तक पहुंचे। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो इस जीवन रूपी यात्रा में निर्धारित मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन का दर्शन जो है वो स्पष्ट होता है और उस दर्शन को पाने का साहस उनमें होता है, वो अधिकांशतः मंजिलों तक पहुंचते हैं और ऐसा करके वो संतुष्ट होते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन का कुछ अर्थ निकला, और अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने की एक संतुष्टि उनके अंदर होती है। A clear vision along with the courage to follow through dramatically increase your chances of coming to the end of your life looking back with deep satisfaction and thinking, I did it, I succeeded, I finished well, my life counted. इसके विपरीत यदि बिना दर्शन के, बिना विजन के मैं और आप कार्य करते हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने जो मुझे और आपको ये जीवन दिया है उसका मैंने और आपने आखिर क्या किया? मैं ये मानता हूं कि दर्शन का, विजन का अर्थ ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, पर यह है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि हम बाहर चलते हैं और एक बैग में और एक बोरे में मिट्टी भरकर लाना है, तो आप कहेंगे कि आप बेवकूफ हैं, ये कार्य हम क्यों कर रहे हैं। पर यदि वो व्यक्ति कुम्हार है और हम उससे कह रहे हैं कि बाहर चलकर मिट्टी लाना है, और जिसे मालूम है कि उस मिट्टी को लाकर बर्तनों को बनाना है, उन्हें आकार देना है, तो वो उत्साह के साथ उस कार्य को करेगा। विजन जो है, दर्शन जो है, वो मुझे और आपको जीवन में उद्देश्य देता है कि मुझे और आपको क्या करना है। और फिर यदि हम साहस के साथ, उत्साह के साथ उस कार्य में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। आपने पढ़ रखा होगा, सुना होगा कि इफ यू कैन बिलीव यू कैन अचीव। यदि आपको विश्वास है, आपको भरोसा है, तो फिर आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है। अब बाइबल में स्पष्ट रूप से ये बात लिखी हुई है। पौलुस इफिसियों को लिखते हैं 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से
हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि मुझे और आपको अलग अलग वरदान जो हैं वो परमेश्वर ने दिए हैं। जिसे सेवा करने का वरदान मिला है वो सेवा करने में लगा रहे, जिसे सिखाने का वरदान मिला है वो शिक्षण के कार्य में लगा रहे, वो सिखाने का कार्य करे। जो वरदान परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए हुए हैं, मुझे और आपको ईमानदारी से उनका उपयोग करना है और अपने जीवनों से परमेश्वर को महिमा देने का प्रयास करना है। मेरे और आपके जीवन में ये विजन जो है, ये दर्शन जो है, वो आते कहां से? दर्शन जो है वो चिंतन से आता है। जब मैं और आप चिंतित होते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो मुझे और मैं और आप जो हैं वो दर्शन देखते हैं, विजन देखते हैं कि मुझे और आपको यह करना है। उसके बाद जरूरी होता है कि साहस के साथ उस विजन को, इस दर्शन को, उस चिंतन को जो मैंने और आपने किया है और मैंने और आपने देखा है, साहस के साथ उस कार्य को किया जाए। साहसी व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है वो चिंतन के साथ, साहस के साथ जब अपने प्रयासों को करता है तो फिर वो परिवर्तन लाता है। यदि हम नास्तिक नहीं हैं तो हम ये मानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। जन्म के पश्चात जब जिंदगी मासूम होती है, नाजुक होती है, किसी भी दिशा में जा सकती है, कहीं भी मोड़ी जा सकती है, कोई भी आकार ले सकती है, तब यह जिंदगी दो पाठशालाओं से होकर गुजरती है, एक घर और दूसरी शाला। घर की शाला में माता पिता जो हैं वो शिक्षक होते हैं। माता पिता सिखाते हैं संस्कार, अधर्म से दूरी, धर्म में आस्था, मूल्यों के प्रति सजगता, दृढ़ता, सांसारिकता और आत्मिकता में अंतर। माता पिता के कार्यों की व्याख्या करना जो है वो संभव नहीं है। शिक्षा का जो दूसरा स्थान होता है वो पाठशाला होती है, जहां शिक्षक इस कार्य को करता है। शिक्षक के कार्यों को भी परिभाषित करना आसान नहीं है। हम क्रिश्चियंस प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श मानते हैं, और वो जो राह मुझे और आपको चलने के लिए कहते हैं वो राह कठिन राह है, वो आसान राह नहीं है। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरा ये मानना है कि इंसान शिक्षक की तुलना ईश्वर शिक्षक से नहीं की जा सकती, पर यह बात भी उचित है कि शिक्षक आदर्श तभी हो सकता है जब उसका आदर्श जो हो वो ईश्वर हो। शिक्षा का तेजी से व्यवसायीकरण हुआ है। पूर्व में जहां निस्वार्थ भाव से शिक्षा दी जाती थी, वैसी शिक्षा अब हमें देखने को कम मिलती है। शिक्षकों के मूल्यों में भी तेजी से गिरावट जो है वो देखने को मिलती है। मेरे और आपके देश में, भारत देश में, गुरु शिष्य जो परंपरा रही है वो बहुत विशिष्ट रही है। गुरु दक्षिणा में शरीर के बहुमूल्य अंगों को दे देने तक की परंपरा मेरे और आपके देश में रही है। गुरु की तुलना हमारे देश में गोविंद से की गई है। गुरु और शिष्य का एक रिश्ता जो रहा है वो बहुत विशिष्ट रहा है, पर आप जानते हैं कि ये जो शब्द है, गुरु शब्द जो है, वो अपने मायने धीमे धीमे खोता जा रहा है। आजकल गुरु शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है कि अरे ये व्यक्ति तो जो था वो बहुत गुरु निकला। उसका अर्थ जो होता है आप जानते हैं क्या होता है। मुझे किसी व्यक्ति ने अभी अभी कहा कि विकास दुबे जो था वो बहुत गुरु आदमी निकला। गुरु शब्द अपने मायने जो है वो खोता जा रहा है। विकास दुबे संभव है कि बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखाई देता होगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस चुनाव जीतने के लिए उसके पास आया करते थे, पर फिर उसने अपने जीवन का कैसा इस्तेमाल किया ये मेरे और आपके सामने है। प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ उदाहरण दिए, न सिर्फ वो एक अच्छे शिक्षक थे। अच्छे शिक्षक का कार्य ये नहीं है कि वो चीज़ों को क्लिष्ट और कठिन करके मनुष्य के सामने रखे, पर आसान करके मनुष्य को बताए, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने किया। पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह का इस बात का उदाहरण है, कैसे छोटे छोटे उदाहरणों से कैसे चीज़ों को आसान करके उन्होंने इंसान को समझाने का प्रयास किया। बाइबल में वर्णित दृष्टांत जो हैं वो इस बात का उदाहरण है कि कैसे आसानी से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया जाए कि लोग उसका अनुसरण कर सकें और अपने जीवनों को परिवर्तित कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने यह कार्य किया, न सिर्फ आसान उदाहरण दिए, पर फिर उनका जीवन जो था वो एक उदाहरण बन गया और उन्होंने शिष्यों के लिए अपने प्राण तक बलिदान किए। जब शिक्षक इस स्तर का होता है तो फिर उस शिक्षक का अनुसरण करना आसान होता है।
ये शिक्षक दिवस है, पूरा राष्ट्र शिक्षक दिवस मना रहा है। मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप अपने जीवनों को इस तरह से जिएं कि मेरे और आपके आगे आने वाली पीढ़ी मेरे और आपके जीवन को देखकर उससे कुछ सीख सके। मेरे और आपके जीवनों के द्वारा कुछ ऐसे आदर्श प्रस्तुत कर दिए जाएं जिससे आगे आने वाली पीढ़ी जो है उन्हें देखकर अपने जीवनों को बेहतर बनाने का प्रयास कर सके। मैं और आप जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते हैं, उस सकरे मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। ये मार्ग आसान नहीं है, पर यह उचित मार्ग है। मुझे और आपको ये समझना जरूरी है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो मुझे और आपको देख रही है, और जो आदर्श मैं और आप प्रस्तुत करेंगे उन आदर्शों का वो पीढ़ी अनुसरण करेगी। जरूरी है कि ना सिर्फ मैं और आप अपने जीवनों को इस तरह जिएं जिससे मेरे और आपके जीवन से ईश्वर को सम्मान मिल सके, पर आगे आने वाली पीढ़ी भी उन आदर्शों पर अपने जीवनों को निर्मित कर सके जिससे उनके जीवनों के द्वारा भी उस ईश्वर की, उस रचयिता की महिमा हो सके जिसने मुझे और आपको बनाया है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।